गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम करोतु सान शुभहेतुरेश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तुश्चापदा। आज बुधवार का दिन है, भगवान गणेश जी को समर्पित है और माँ जगदम्बे को भी समर्पित है। कुष्मांडा देवी की पूजा बुधवार को होती है। हमारे कानपुर में बुद्धा देवी का मंदिर है, वहाँ बुधवार को बहुत भीड़ रहती है, पूजा होती है वहाँ पे हटिया कानपुर में। मैं नमन करती हूँ यहीं से अपनी माँ को। और जय जय हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं आभासी पटेल हृदयांगन पीठिका जहाँ मैं उपस्थित हूँ, नमन बंदन बारंबार प्रणाम करती हूँ। और सर्वप्रथम हमारी संस्था के प्रमुख संरक्षक मुख्य संरक्षक परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ, जो कि कथावाचक हैं, भागवत मर्मज्ञ हैं और सभी पुराणों की विवेचना राम कथा की वो करते हैं। उनको वंदन करती हूँ। हृदयांगन साहित्यिक संस्था समूह के संस्थापक नियोजक परम आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को प्रणाम करती हूँ, जो कि संस्था के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और डॉक्टर नीरज कांत सोती भैया जी, जो कि संस्था के प्रमुख संयोजक हैं, राष्ट्रीय लेखा नियंत्रक हैं तथा हमारे अग्रज हैं, गुरु हैं, प्रणाम करती हूँ। पटल पर सभी सम्मानित सदस्यों को, विद्वज्जनों को तथा संरक्षक मंडल के पदाधिकारियों को नमन करती हूँ। और हमारे जो श्रोतागण हमें सुनने आते हैं, जो संस्था में नहीं भी हैं, उनको विशेष प्रणाम करती हूँ। उसी श्रृंखला में हमारे टंडन भैया उपस्थित हो गए हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप नित्य ही मेरे उपस्थित होकर मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अब जैसा कि मैं नित्य ही 2-1 श्लोक गीता का वाचन करती हूँ, तो मैं आरंभ करती हूँ। मैं 27वें श्लोक से पढ़ती हूँ, भूल जाती हूँ, कहाँ निशान लगाना चाहिए, कोई बात नहीं, हाथ पढ़ चुकी थी। 26वें से शुरू करती। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अब यहाँ तक मैंने कल पढ़ लिया था। जो मिला है और बिछुड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता, कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। यहाँ तक मैंने कल पढ़ा था। 2 श्लोक आगे बढ़ती हूँ। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना। वर्षा खन्ना जी का अभिनंदन करती हूँ। भी सुना रही थी, बोल रही थी, मैं 2 मिनट पहले ही निकल आई। मैंने कहा मैं भी आरंभ कर देती हूँ, तब तक आपका हो ही गया। तो हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की क्या बात है। फिर व्याख्या कहते हैं कि शरीर स्वयं अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर विनाशी है। स्थूल शरीर अर्थात आत्मा जो है अविनाशी है स्वयं, और शरीर जो है विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी वे हमारे साथ नहीं रहेंगे।
वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। एक एक दिन हमारा जीवन काल जो है कटता है। समय की बड़ी कीमत है। जो समय है अभी दिख रहा है वही है। इस तरह मिले हुए और बिछुड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन अमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं कोई शरीर को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात दुर्विज्ञ है, उसको अज्ञानी है। यह शरीर ही इतना विलक्षण है कि इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है, वर्णन भी आश्चर्यजनक होता है, और इसका वर्णन सुनना भी आश्चर्यजनक होता है। परंतु शरीरी का अनुभव सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास से नहीं होता, प्रत्युत स्वीकार करने से होता है। इसका उपाय चुप होना, शांत होना, कुछ न करना, अनुभव करना। कुछ चीजें हैं, अब हम जो हमारे स्वाद हैं उनको हम अगर स्वाद लेते हैं तो उनको खट्टा मीठा उसको हम लिख देते हैं, परंतु उसका हम सही उच्चारण करके नहीं बता सकते कि क्या उसको किस तरह हम बोले। तो ये अनुभव करने की चीजें होती। कुछ चीजें देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवश्य है। इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या करते हैं, प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके, गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में दिया गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और मानस के उत्तरकांड में भी लिखा है परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश नहीं हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशित्व, ज्ञान और आनंद शरीर के गुण नहीं, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है, एक यंत्रवत है। नाशवान संसार में के साथ क्योंकि यह संसार ही अंश है, तो क्योंकि यह संसार का अंश है, व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मतलब इन्हीं आदि प्रत्यय 6 अर्थों में प्रत्युक्त होते हैं। अब एक और पढ़ना पड़ेगा। भूमि निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशायने संसर्गे स्थिति विवक्षायां भवन्ति मतुवादयः। अस्तित्व वक्षा में अस्ति विवक्षा में जो मतलब आदि प्रत्यय होते हैं वे सब बहुत्व, निंदा, प्रशंसा, नित्य योग, अतिशय और संसर्ग इन 6 विषयों से 6 विषयों में होते हैं। यहाँ जीवात्मा के लिए निंदा अर्थ में इन्हीं प्रत्यय किया गया है। निंदा जिसमें देही, शरीरी आदि शब्द बनाते हैं, कारण कि जिस चिन्मय एवं अविनाशी सत्ता आत्मा का जड़ एवं नाशवान शरीर का शरीर या देह से किंचन मात्र भी कोई संबंध है ही नहीं, उसे शरीर या देही कहना वास्तव में उसकी निंदा ही है। संस्थापक महोदय उपस्थित हो गए हैं, प्रणाम करती हूँ। उदाहरणार्थ, जिस मनुष्य को कोढ़ है और उसे कोढ़ी कहना वास्तव में उसकी निंदा है, क्योंकि कोढ़ उसका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आगंतुक दोष है। इसी तरह शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। अन्वंत इमे देहा, गीता के 2 अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, पर आत्मा उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है। देही नित्य वद्योयम, गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक में लिखा है, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर ही कैसे रहेगा। ज्योत्सना जी पहले पढ़ती थी गीता के 2 श्लोक, मैंने आपका छीन लिया, मैं पढ़ लिया, आप क्यों नहीं आ रही हो। कोढ़ी तो कहते हैं जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शरीर ही कैसे रहेगा। प्रणाम बहन। कोढ़ी को
तो कोण खराब दिखता है, पर जीवन को अज्ञानवश शरीर खराब न दिखकर उल्टे बढ़िया दिखता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने कृपा पूर्वक अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के लिए जीवात्मा चेतन तत्व को शरीरी और देही कहा है। वास्तव में जीवात्मा शरीरी अथवा देही नहीं है। तो ये आज मैंने पढ़ा है, 30वें तक पढ़ लिया। कल से 31वां लोग पढ़ूंगी, जितने 1-2 पढ़ पाती हूँ। और अब मैं अपना वाचन आगे बढ़ाती हूँ। ज्योत्सना सिंह बहन जी को देख के बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद दिखी। अभी कल परसों था जिनका जन्म दिवस था, क्या था मैंने देखा था, वहाँ लिखा भी था शायद। मैं एक कथा से फिर जोड़ती हूँ आपको, फिर एक नायक कुछ सुना के विराम लूंगी। कथा मेरे पास रोज एक आती है, मैं उसे सुना देती हूँ। और कुछ इसी तरह का ये दृष्टांत भी है, व्याख्यान भी है। महाराज युधिष्ठिर कि हम कुछ हैं, हम दान दे रहे हैं, हम दानी हैं, हम महान हैं, हमें दम्भ हो जाता है, जबकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। हमारे जीवन और हमारे मृत्यु के बीच में एक श्वास की दूरी है। कौन सी श्वास हमारी आखिरी होगी हमें पता नहीं है, कौन सी अंतिम श्वास हम ग्रहण करेंगे कुछ पता नहीं है। कई बार हाथ का देयर इज डिस्टेंस बिटवीन कप एंड लिप्स, हाथ पे उसकी दूरी पता नहीं, एकदम कहो उसी बीच में हम वो कब भी हमारे मुंह तक न जाए, ऐसा हो जाता है बहुधा। हमारा घर में मकान बनाता था ठेकेदार, तो कहता था कि मैंने देखा वहाँ पे चौड़ी बाजार में मैं कुछ सामान लेने गया था और एक लाला जी गद्दी पर बैठे थे, नोट गिन रहे थे, आधे नोट इस हाथ में आधे नोट इस हाथ में रह गए, वो पूरी नोटों की गिनती भी नहीं कर पाए। कभी कभी हमारा जीवन, हमारी सांसें हमको इतना समय भी नहीं देती कि हम 100 रुपए भी गिन पाए। तो इसका क्या ब्रह्म करना, आज है कल नहीं है। जब हैं जितने हैं उसको हम सदुपयोग करें, किसी के सेवा में लगाएं, परोपकार में लगाएं, वही हमारा असली पूंजी है और वही हमें उसी से लोग पहचानेंगे, जानेंगे। और न रहने पर भी शायद हमारा नाम लेके प्रसन्न हो, हमें गालियां न दें, ऐसा कर्म करें। तो मैं पढ़ती हूँ। भगवान को तो दम्भ जो पसंद नहीं है वो तुरंत उस दम्भी का जो है वो कर लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ, ये महाराज युधिष्ठिर से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने उनका दम्भ दूर करने के लिए क्या उद्योग किया, क्या उद्यम किया, वो मैं सुनाती हूँ। लिप्स एंड कप एंड लिप्स, एक ही लिप्स एंड कप, चलो उल्टा बोल दिया, क्षमा करें। मैंने कब पढ़ा था मुंह में आ जाता, कुछ बोल देती हूँ। हमारा कोई वाचन पहले से निर्धारित मैं तैयार करके नहीं आती हूँ, जो मेरे भाव में उस समय आ जाता है मैं बोल देती हूँ। तो पढ़ती हूँ। महाराज युधिष्ठिर का संकल्प था कि वे अपनी प्रजा को सदा दान देते रहते थे। उनके पास अक्षय पात्र था, जिसकी विशेषता यह थी कि उससे जो भी मांगा जाए तुरंत प्रस्तुत कर देता था। युधिष्ठिर अपने दान के बल पर शिवी, दधीचि और हरिश्चंद्र को पीछे छोड़ देना चाहते थे। ये दम्भ हो गया उनको। उनके राजमहल में 16,008 ब्राह्मण नित्य उपस्थित होते और उन्हें भोजन के साथ साथ दान भी दिया जाता था। जब वैभव होता है तो इंसान उसको दिखाना चाहता है, मनुष्य उसको प्रकट करना दिखाना चाहता है, दिखावाबाजी में ज्यादा इंसान जीता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के इस दम्भ को पकड़ लिया। उन्हें लगा इन्हें तो दम्भ हो गया और जो अपना हितैषी होगा वो आपको हर तरह बचाने की कोशिश करेगा, गर्त में जाने से बचाएगा। तो उन्होंने दम्भ को पकड़ लिया और उन्हें घुमाने के बहाने पाताल लोक के स्वामी बलि के पास ले गए। बलि ने बड़े आदर से भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और अभ्यर्थना की, तब युधिष्ठिर की अभ्यर्थना की। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर संकेत करते हुए पूछा कि असुर राज बलि, क्या आप इन्हें जानते हैं? बलि ने कहा, नहीं, मैं इनसे पहले से परिचित नहीं हूँ, मैं इन्हें नहीं जानता। श्री कृष्ण ने कहा कि ये पांडवों के ज्येष्ठ महादानी युधिष्ठिर हैं। वो कटाक्ष कर रहे हैं, महादानी युधिष्ठिर हैं, बलि के सामने कटाक्ष कर रहे हैं। युधिष्ठिर हैं, इनके द्वारा किए दान से पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं है। और आज पृथ्वीवासी तुम्हें तो याद भी नहीं करते, जब तुम इतने दानी थे तुम्हें कोई याद नहीं करता। बलि ने विनत हो भगवान को प्रणाम किया और मुस्कुरा कर बोले कि भगवान, मैंने तो कोई दान नहीं किया, मैंने तो वामन देव को मात्र 3 पग भूमि दी थी। श्री कृष्ण ने कहा कि किंतु बलि भारत खंड में प्रजा युधिष्ठिर के सिवा सभी दानवीरों को भूल गई।
जो वर्तमान में है लोग भूल जाते हैं उनको, पहले लोगों को। तो बलि के चेहरे पर तनिक भी ईर्ष्या नहीं दिखी, समभाव में रहता है। जो दानी होता है, जो साधु होता है, समभाव में, दुख में भी वैसा, सुख में भी वैसा, प्रशंसा पे भी वैसा, और कोई हमारी बुराई करे तो भी हम समभाव में रहें, तभी वो साधुता होती है। तो बलि के चेहरे पर तनिक भी ईर्ष्या नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि प्रभु, यह तो काल चक्र है, वर्तमान के सामने अतीत धुंधला पड़ ही जाता है और वर्तमान सदैव वैभवशाली होता है। मुझे प्रसन्नता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने दान बल से मेरी कथाएं बंद कर दी हैं। मैं धर्मराज का दर्शन कर कृतार्थ हुआ। श्री कृष्ण, ये विनम्रता थी बलि की। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि इनके पास एक अक्षय पात्र है जिससे ये प्रतिदिन 16,008 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तथा मुंह मांगा दान देते हैं, जिससे इनकी जय जयकार होती है। जय जयकार के लिए मनुष्य अपना कुछ भी करने को तैयार रहता है। वर्षा खन्ना बहन का बहुत बहुत अभिनंदन, इतना हमको अपना दिल भेज रही है। पाप पहुंच गया मेरे पास। राजा बलि ने चौंकते हुए कहा, प्रभु आप इसे दान कहते हैं? यदि यह दान है तो आप पाप क्या है? किसी को अकर्मण्य बना देना, ये बात कहते हैं कि अगर यदि यह दान है तो पाप क्या है? ये पांडव श्रेष्ठ आप ब्राह्मणों को भोजन देकर अकर्मण्य बना रहे हैं, तब तो आपकी प्रजा को अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, अग्नि, होत्र आदि कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। केवल अपने दान के दंभ को बल देने के लिए कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को आलसी बनाना पाप है। किसी को अधिक सहायता करना भी जब आवश्यकता पड़े तो करना चाहिए, नहीं तो वो अकर्मण्य बन जाता है। मैं आपकी इसकी अपेक्षा मर जाना उचित मानता हूँ। ये बलि ने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, असुरराज, क्या आपके राज में दान नहीं दिया जाता? या प्रजा आपसे दान मांगने नहीं आती? कृष्ण भगवान दोनों तरफ का दृष्टांत बता रहे, दोनों को समानता दिखा रहे हैं। बलि ने कहा कि यदि मैं अपने राज्य में किसी याचक को तीनों लोगों का स्वामी बना दूं तो भी वह प्रतिदिन अकर्मण्य होकर मेरा दिया भोजन स्वीकार करने नहीं आएगा। मेरी राज्य में ब्राह्मण कर्म योग उपासक है। मेरे राज्य में ब्राह्मण कर्म योग के उपासक हैं। प्रजा कल्याण साधन किए बिना कोई दान स्वीकार नहीं करती। जब हम बिना कार्य करे लेना पाप ही है। हम श्रम न करें। हम इस संसार में श्रम करने के लिए पैदा हुए हैं और भगवान ने एक हाथ पैर दिए हैं और एक हमें सुधा दी है, जिसके लिए हर छोटा सा छोटा प्राणी जो है उद्यम करता है, तब जाके उसे भोजन मिलता है। और यही आवश्यक है, ये जीवन में शाश्वत है। प्रजा कल्याण साधन के लिए बिना कोई दान स्वीकार नहीं करती। आपके प्रिय धर्मराज जी तो जो दान कर रहे हैं उससे कर्म और पुरुषार्थ की हानि हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर को अपनी भूल का ज्ञान हो चुका था। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। राधे राधे। तो यह आज मैंने देखा कि दंभ तो भगवान तुरंत उसकी परीक्षा ले लेते हैं। उन्होंने अपने परम भक्त नारद जी की परीक्षा लेके उन्हें कपि मुख दे के उनको अपमानित करा के उनका ज्ञान कराया, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालक थे और वो पदभ्रमित हो रहे थे। भगवान ने तुरंत उनको इस तरह का परीक्षा ली और उनको बचा लिया। भगवान बचाते हैं। हमें दंभ क्या है, हमारा सर्वनाश करता है। और उससे भगवान ने उनको बचा लिया। तो वो एक है न, करते हो सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब वही करा रहा है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। किसी राजा ने कहा था कि जब तुम दान देते हो तुम्हारे ऐसे सिर झुका आंखें नीचे क्यों कर लेते हो? तो वो कहते हैं कि ये मेरा कुछ है नहीं, मैं दे रहा हूँ दान और मुझे शर्म आती है कि मेरा कुछ नहीं है और मेरी जय जयकार हो रही है। तो तरह तरह अपनी अपनी सोच है, परंतु दंभ जो है कहीं ना कहीं हमें समाप्त कर देता है। तो हमें दंभ नहीं होना चाहिए। ईश्वर दे रहा है, उसको हम सहर्ष स्वीकार करें और जहाँ योग्य हो, जिसके योग्य हो, जो भी जहाँ कर सकें उस सेवा में लगाएं। इसीलिए हम इस संसार में आते हैं कि हम कितना कुछ ले रहे हैं प्रकृति से, सब लोगों से, माता पिता से पैदा होते ही पूरे संसार से ले रहे हैं, तो हम भी कुछ दें। आदरणीय ओम प्रकाश सिंह भैया का बहुत स्वागत। मैंने कल कहा था कि आप मैं 12:30 बजे आती हूँ, तो आप आए, बहुत अच्छा लगा।
अब मैं एक, आज क्योंकि माता का दिन है, एक मैं शायद विधाता छंद है मुझे लगता है, मैं एक माता की रचना सुनाती हूँ, तब तक मेरा समय भी हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लो। तो एक सुनाती हूँ माँ का, माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, माँ तुम्हें सहारा दो उनको, तुम्हें, तुम्हारे बिना हमारा कुछ नहीं होगा, तुम ही सब कुछ हो, ऐसा कुछ करके लिखा है मैंने, तो मैं सुनाती हूँ। हे माँ शरणागत रखना, आप ही मेरे सहारा हो। तो पढ़ती हूँ। सहारा हो तुम ही मेरा, बता मैया कहाँ जाऊँ। सहारा हो तुम ही मेरा, बता मैया कहाँ जाऊँ। तुम ही बसती हृदय मेरे, तुम्हें चाहूँ तुम्हें पाऊँ। तुम ही बसती हृदय मेरे, तुम्हें चाहूँ तुम्हें पाऊँ। सहारा दो तुम ही मेरा, बता मैया कहाँ जाऊँ। बता मैया कहाँ जाऊँ। गीत है और ये बंद बनाया है, इसी से मैंने पुनरावृत्ति होगी इस लाइन की। और भुलाना मत मुझे अम्बे, भुलाना मत मुझे अम्बे, तुम ही हो मेरी जगदम्बे। भुलाना मत मुझे अम्बे, तुम ही हो मेरी जगदम्बे। निभाना साथ ही तुमको, तुम ही हो मातु अवलंबे। निभाना साथ भी तुमको, तुम ही हो मातु अवलंबे। तुम्हारे दर चली आई, तुम्हारे दर चली आई, तुम्हारा नाम ही ध्याऊं। तुम्हारे दर चली आई, तुम्हारा नाम ही ध्याऊं। सहारा हो तुम ही मेरा, बता मैया कहाँ जाऊं। सहारा हो तुम ही मेरा, बता मैया कहाँ जाऊं। तुम्हें जननी तुम्ही पालक, तुम्ही जननी तुम्ही पालक, तुम्ही संहार करती हो। तुम्ही जननी तुम्ही पालक, तुम्ही संहार करती हो। और दिखाती राह भी सबको, तुम्ही भव पार करती हो। दिखाती राह भी तुम्ही भव पार करती हो। नहीं क्षमता कहीं मुझ में, नहीं क्षमता कहीं मुझ में, तुम्हारा पार मैं पाऊं। नहीं क्षमता कहीं मुझ में, तुम्हारा पार मैं पाऊं। सहारा हो तुम ही मेरा, बता मैया कहाँ जाऊं। तुम ही नैया खिवैया है, तू ही नैया खिवैया है। तुम ही माता तू भैया है, तू ही मैया खिवैया है। तू ही माता तू भैया है। नहीं है ज्ञान कुछ मुझ में, पड़ी मझधार नैया है। नहीं कुछ ज्ञान है मुझ में, पड़ी मझधार नैया है। तुम्हारी आस है मुझको, तुम्हारी आस है मुझको, तुम्हारे पास ही आऊं। सहारा दो, सहारा हो तुम ही मैया, बता मैया कहाँ जाऊं। बता मैया कहाँ जाऊं। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। तू कल्याणी महामाया, तू कल्याणी महामाया, तुम्हें संसार है ध्याता,
तू कल्याणी महामाया, तुम्हें संसार है ध्याता, तुम्हें सबसे निकट मैया, तू ही मेरी हो, तुम्हें सबसे निकट मैया, तुम्हारा साथ ही भाता, तुम्हें सबसे निकट मैया, तुम्हारा साथ ही भाता। और गुजारा है नहीं तुम बिन, गुजारा है नहीं तुम बिन, तुम्हारे गीत मैं गाऊं, गुजारा है नहीं तुम बिन, गुजारा है नहीं तुम बिन, तुम्हारे गीत ही मैं गाऊं, तुम्हारे गीत मैं गाऊं। सहारा दो ओ तुम ही मेरा, तुम बता मैया कहाँ जाऊं, सहारा हो तुम ही मेरा, बता मैया कहाँ जाऊं। तुम्ही बसती हृदय मेरे, तुम्ही बसती हृदय मेरे, तुम्हें चाहूं तुम्हें पाऊं, तुम्हें चाहूं तुम्हें पाऊं। सहारा हो सहारा हो तुम ही मेरा, बता मैया कहाँ जाऊं। तो बड़े ऐसे भजन लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, भाव में आ जाती हूँ। माँ के सिवा कहाँ जाएं, भगवान माँ, वो भी माँ। बच्चा जब बहुत व्याकुल होता है तो सबसे पहले माँ को ही पुकारता है, कहीं भी कष्ट में होगा, अरे माँ, वो माँ। तो जगदम्बे माँ, जगदम्बे जो सबकी माँ है, उनका तो क्या कहना। तो कहाँ जाऊँ माँ, अब माता पिता तो तुमने पास बुला लिए, अब तुम ही माँ हो, तुम ही को बुलाती हूँ, तुम ही मेरी माँ हो। सब माएँ उसी में समाहित हैं। अभी शरीर ही और शरीर की बात कर रही थी, तो वो परमात्मा, वो परम सत्ता है, वही माँ है, वही पिता है अब, और उन्हीं के चरणों में शरणागत हैं। ईश्वर अपनी भक्ति दें, शक्ति दें, यही प्रार्थना रहती है। इसी के साथ में आज यति शर्मा जी भी उपस्थित हो गई हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और अपनी वाणी को आज के लिए ही विराम देती हूँ। जय जय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्था एवं ये अद्भुत था हमारा प्यारा आभासी पटल जो है हृदयांगन बीथिका, जिस पे हम रोज आके अपना रोना, गाना, हंसना, जो भी भाव रहते हैं प्रकट करते हैं। और सभी उपस्थित जनों को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। यति शर्मा जी, भाई ओम प्रकाश मिश्र जी, हमारे संस्थापक महोदय ज्योत्सना जी, और भैया जी भी उपस्थित हुए थे, वर्षा खन्ना जी और टंडन भैया नित्य प्रति आते हैं। यद्यपि हम कभी नहीं मिले हैं, फिर भी वो नित्य सबके नाम, 4 जनों के नाम लिखते हैं। मैडम जी, नीरज भैया, त्रिवेदी जी, वर्षा खन्ना, हम 3-4 का नाम वो रोज ही लिख के, चाहे कोई हो ना हो, सबको प्रणाम करते हैं। तो ये उनका एक साधुता है, साधुवाद है, जो हमें सुनने आते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। प्रणाम करती हूँ। और आज धन्य जगदम्बे भगवान गणेश को प्रणाम करती हूँ। आज गणपति का दिवस है। तो वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकारेषु सर्वदा, सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ जगदम्बे, प्रणाम करती हूँ। जय जय हृदयांगन।